अगर इसमें 3 जिले आते हैं, कौन-कौन से आपका? पहला जिला आएगा सहारनपुर, सहारनपुर आएगा, फिर मुज़फ्फरनगर आएगा, ठीक है? और क्या? शामली आएगा, शामली आएगा, ठीक है? साफ दिख रहा है? बिल्कुल भाई दिखना चाहिए, साफ ही दिखना चाहिए, साफ ही दिखना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहले किसको पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे सहारनपुर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखो भाई यहाँ पे सहारनपुर, सहारनपुर। तो सहारनपुर अगर हम बात कर लेते हैं, इसके उत्तर में आपका देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्या है भाई? इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश मिलेगा आपको। थोड़ा माइक सही कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश। इसके इधर साइड में अगर देखोगे तो ये उत्तराखंड देखने को मिलेगा। इसके इधर साइड में तो ये मुज़फ्फरनगर देखने को मिलेगा और नीचे आपका शामली मिलेगा, शामली और इधर साइड आपका हरियाणा मिलेगा, हरियाणा मिल जाएगा। तो ये मैप से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो ये अगर हम बात कर लेते हैं सहारनपुर ज़िले को लिखेंगे यहाँ पर सहारनपुर, सहारनपुर ज़िले को 1900 कब 1997 में यूपी के सहारनपुर मंडल का दर्जा दिया गया, मंडल का दर्जा प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है? और यहाँ पर लिखेंगे कुछ चीज़ें और भी हैं, क्या लिखेंगे? सहारनपुर शहर को, सहारनपुर शहर को, सहारनपुर शहर को 1 अक्टूबर, ठीक है? 10 अक्टूबर नहीं 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर सही लिख देते हैं यहाँ पर। 1 अक्टूबर 2009 को 2009 को 9 को सहारनपुर, सहारनपुर नगर निगम का, नगर निगम का दर्जा मिला, निगम का दर्जा मिला, ठीक है? दर्जा मिला और यूपी का 71वां नगर निगम है। सॉरी 31वां नगर, 31वां नहीं यहाँ पे कुछ गलती हो रही है आज, तो यहाँ पे ये हटा देते हैं हम। 13वां नगर निगम है, नगर निगम है, ठीक है? प्रशासनिक इसका अगर मुख्यालय हम बात कर लेते हैं सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर जिले एंड सहारनपुर मंडल का, सहारनपुर जिले और सहारनपुर मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है, ठीक है? का प्रशासनिक मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय है, मुख्यालय, मुख्यालय है, ठीक है? मुख्यालय है। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि अगर देखेंगे हम यहाँ पर भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं। भौगोलिक, भौगोलिक स्थिति जो है वो आपकी लिखना जिले के उत्तर में, के उत्तर एंड उत्तर पूर्व भाग में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक, शिवालिक पहाड़ियों से घिरा है, घिरा है, ठीक है? घिरा है और उत्तराखंड राज्य के देहरादून से अलग करता है, लिखना इसे, इसे उत्तराखंड राज्य के देहरादून, देहरादून जिले से अलग करता है, अलग करता है, अलग करता है, ठीक है? मज़ा आ रही भाई? बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है? अलग करता है। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसके पश्चिम में, लिखेंगे जिले के पश्चिम में यमुना नदी देखने को मिलेगी आपको, यमुना नदी, ठीक है? यमुना नदी इसकी
सीमा बनाती है, सीमा यमुना नदी वही हरियाणा वाला नहीं, इधर जो हम पढ़ रहे थे हरियाणा, ठीक है? यमुना नदी सीमा बनाती है, यमुना नदी सीमा बनाती है, ठीक है? और लिखेंगे क्या? इसे इसे हरियाणा के करनाल करनाल और भैया कौन-सा है? यमुनानगर यमुनानगर जिलों जिलों से अलग करती है, अलग करती है। तो ऐसे भी बन सकता है कि हरियाणा के कौन-कौन से ज़िले? तो आपका करनाल और यमुनानगर, ठीक है? ये कहाँ? हरियाणा में, ठीक है? इनसे आपका जो आपका सीमा बनाता है, वो कौन-सा हो जाता है? यमुना नदी हो जाती है, यमुना नदी हो जाती है। एक चीज़ और लिखेंगे, क्या लिखेंगे भई? लिखेंगे यहाँ पर कि कि पूर्व में मतलब पहले पूर्व में हरिद्वार जिला जिला जो लिखेंगे वर्तमान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है? स्थित है, जो 1989 89 से पहले सहारनपुर जिले का हिस्सा था। सहारनपुर जिले का हिस्सा था जिले का हिस्सा था। इसका मतलब पहले अपने यहाँ ही था हिस्सा था, ठीक है? कौन-सा? हरिद्वार। और दक्षिण में मुज़फ्फरनगर जिला स्थित है, ठीक है? तो ये तो आपको पता है। जिला भी सहारनपुर जिले का हिस्सा है। अगला लिखेंगे यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो दक्षिण में मुज़फ्फर 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 नगर जिला स्थित है दक्षिण में, ठीक है? स्थित हो जाता है। अगला लिखेंगे यहाँ पर सहारनपुर में क्या लिखेंगे? अम्बा अम्बाखेड़ी। क्या है? अम्बाखेड़ी। अम्बाखेड़ी और कौन-सा? बड़गाँव बड़गाँव। जैसे अतरंजी खेड़ा नहीं पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है? एटा में। तो ये है ऐसे यहाँ पर भी है नसीरपुर और हुलास। हुलास ये क्या है? हुलास हड़प्पा संस्कृति के केंद्र थे क्योंकि क्योंकि इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के सामान मिले हैं, ठीक है? यस हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के सामान सामान कई चीज़ें मिली थी। लाइक वगैरह दोस्तों करते रहना, ठीक है? चलो आगे लिखेंगे आगे लिखेंगे कि इल्तुतमिश इसी की पुत्री रज़िया सुल्तान थी 1236 से 40। इल्तुतमिश के समय सहारनपुर गुलाम वंश का हिस्सा बन गया था, ठीक है? अगला लिखेंगे अगला लिखेंगे यहाँ पर हाँ, लिखो कि लिखेंगे एक संत लिख लो भैया। कौन है? संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर शाह हारूनपुर के नाम से जाना जाए, ठीक है? के नाम से जाना गया, ठीक है? चलो भाई। अगला लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर कि अकबर पहला मुगल शासक था। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने क्या किया था? सहारनपुर में
नागरिक प्रशासन की स्थापना की थी? प्रशासन की स्थापना की और दिल्ली प्रांत के अंतर्गत सहारनपुर सरकार बनाया। गवर्नर नियुक्त किया, सहारनपुर की जागीर राजा रणवीर सिंह को दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना सहारनपुर की जागीर जागीर राजा किसको दी गई? शाह रणवीर को दी गई। रणवीर को दी गई। तो यहाँ पे लिखेंगे सहारनपुर शहर की स्थापना की। लिखेंगे इन्होंने कौन? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जो है सहारनपुर शहर की स्थापना की। कौन स्थापना की? रणवीर सिंह। ठीक है, कौन हो जाते हैं भाई? रणवीर सिंह हो जाते हैं। रणवीर सिंह हो जाते हैं। ठीक है, रणवीर सिंह हो जाते हैं भाई। चलो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या है? यमुना संबंधित है, यमुना नदी, क्योंकि हरियाणा और सहारनपुर मतलब बॉर्डर साझा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सीमा बनाती है हरियाणा के। हरियाणा के जिले कौन-कौन से? आपका ये करनाल और आपका यमुनानगर हो जाता है। वो पूर्व में हरिद्वार जिला जो था अपना वो पहले यूपी का ही था, सहारनपुर जिले का हिस्सा था 1989 से पहले। ठीक है, दक्षिण में मुजफ्फरनगर जिला स्थित है। ठीक है, अम्बाखेड़ी, बड़गांव, नसीरपुर, हुलास ये सब सहारनपुर में मिलेंगे। ठीक है, ये हड़प्पा कालीन इंडस वैली से संबंधित हैं। इल्तुतमिश के समय सहारनपुर गुलाम वंश का हिस्सा बन गया था। संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर शाह हारूनपुर के नाम से जाना गया। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने सहारनपुर में नागरिक प्रशासन की स्थापना की। सहारनपुर की जागीर राजा शाह रणवीर को दी गई। इन्होंने फिर सहारनपुर की शहर की स्थापना करी। चलिए भाई साहब, स्थापना हो गई है। तो अब स्थापना हो गई तो अब आगे हम कुछ देखते हैं। तो कहते हैं कि शाह रणवीर सिंह ने जिस शहर की स्थापना की थी वह नखासा, रानी बाजार और आपका साहब बहलोल और पौधुई नदी के किनारे लाठी गेट से घिरा हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम कि अ, लिखेंगे सहारनपुर जो शहर की स्थापना हुई थी। लिखेंगे शाह रणवीर सिंह ने स्थापना करी। रणवीर सिंह ने जिस शहर की स्थापना की थी, जिस शहर शहर की स्थापना की थी, ठीक है भाई, की थी, वह शहर जो है वही सहारनपुर। ठीक है, वह शहर नखासा नखासा और कौन-सा? रानी बाजार और कौन-सा? शाह शाह बहलोल और कौन-सा? पौ पौधाई। ठीक है, नदी के किनारे किनारे लाठी गेट लाठी गेट से घिरा था। ठीक है भाई, घिरा था। इसमें 4 द्वार हैं। ठीक है, 4 द्वार हैं। कौन-कौन से? आपका सराय गेट, ठीक है, माली गेट और कौन-सा? बुरिया गेट और कौन-सा? लाठी गेट। लो, लाठी गेट से घिरा है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे लिखेंगे 1803 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। 1803 में सहारनपुर अंग्रेजों के हाथों में चला गया। अब क्या होगा? दाल यहाँ पे लिखेंगे दारुल 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 उलूम दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने विद्रोह किया। ठीक है भाई, विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, और फिर ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, सक्रिय रूप से भाग लिया और दिल्ली के बाहर लोगों को संगठित किया। कुछ समय के लिए अपने कार्यक्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता को बाहर कर दिया। वैसे ये सक्रिय रहे, फिर कुछ समय के लिए मतलब ब्रिटिश को भगा दिया, फिर लेकिन वो कब्जे में आ गया उनके। छोटा-सा शहर फर्जपुर जिले का छोटा-सा
शहर शामली भी था, ठीक है? चलो, एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि जो दारुल उल देवबंद जो आंदोलन था, ठीक है? ये आंदोलन था, इसका जो अगर बात करते हैं कासिम कौन-सा? कासिम ननौतवी ने ने इसका देवबंद देवबंद आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है? किया प्रतिनिधित्व किया, ठीक है? विरोध का समर्थन किया, सामाजिक राजनीतिक ज़िम्मेदारी थी। मौलाना नदवी और मौलाना रशीद गंगोही का हाँ, एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पर लिखना मौलाना 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 ननौतवी मौलाना ननौतवी और कौन थे? मौलाना मौलाना रशीद अहमद गंगोही, ठीक है? अहमद गंगोही ने 1867 में क्या किया? देवबंद देवबंद में कहाँ पर? देवबंद में एक एक स्कूल की स्थापना की, ठीक है? और किस नाम से? तो वो दारुल स्कूल के नाम से फ़ेमस हुआ, ठीक है? दारुल स्कूल के नाम से लोकप्रिय हुआ। और लिखना प्रसिद्ध क्रांतिकारी लिखना प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? मौलाना भाई साहब मौलाना मेह महमूदुल हसन कौन थे? महमूदुल हसन जो थे मदरसे के पहले छात्र थे। लो भैया पहले छात्र थे। जैसे अभी वो नहीं पढ़ रहे थे चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे थे, ठीक है? यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? एक स्वामी विवेकानंद वाला कॉन्सेप्ट मतलब था, ठीक है? कहाँ पर? कासगंज हो गया। शायद चंदौली डिस्ट्रिक्ट में था क्या? 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं था। ये था, ये हाथरस में था। ये तो स्वामी विवेकानंद के हाथरस आगमन की स्मृति में हाथरस रेलवे स्टेशन पर एक शिलालेख स्थापित किया गया। पता चलता है कि विवेकानंद के पहले शिष्य सदानंद थे, ठीक है? हाथरस रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। देख रहे हो भाई? ठीक है, चलो भाई यहाँ हो गया। अगला देख लेते हैं ये तो हमने कर लिया है, ठीक है? और जिले की मुख्य विशेषताओं को 4 भागों में विभाजित किया गया। शिवालिक पहाड़ियाँ भाभर, बांगर और खादर हो जाते हैं। तो इसमें भौगोलिक अगर देखते हैं जिले की कौन-सा? सहारनपुर जिले की मुख्य विशेषताओं में विशेषताओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? किया गया है। कौन-कौन सी? एक हो जाती है आपकी शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र, दूसरी हो जाएगी भाभर भूमि, ठीक है? तीसरी हो जाएगी बांगर भूमि और चौथी हो जाएगी खादर भूमि यानी नई जो जड़ोड़ है कौन-सी? और खादर में क्या-क्या आएगा? यमुना वाला क्षेत्र और आपका हिंडन वाला क्षेत्र, ठीक है? हिंडन नदी वाला क्षेत्र आ जाएगा। अगला देख लेते हैं भई। तो कौन-सा है भैया? यहाँ पे एक मेला लगता है गूगल मेला, गूगल वाला एक मात्रा और लगा दिए होते, गूगल मेला, ठीक है? गूगल मेला, ठीक है? और कौन-सा? और लिखेंगे शाकुम्भरी शाकुम्भरी देवी मेला, ठीक है? जो शाकुम्भरी देवी से संबंधित है। शाकुम्भरी देवी मंदिर, ठीक है? मंदिर की यहाँ पर अगला बाला सुंदरी मेला, बाला, ठीक है? बाला सुंदरी मेला जो है वो कहाँ पर? देवबंद में और कहाँ पर?
बाला सुंदरी मंदिर लिख लो, ठीक है? बाला सुंदरी मंदिर, मंदिर ठीक है भाई साहब। अगला लिखेंगे क्या लिखेंगे? दारुल दारुल उलूम दारुल उलूम देवबंद, देवबंद, देवबंद ये क्या है? ये लिखना भारत का एक इस्लामी भारत का एक इस्लामी शिक्षण संस्थान है, ठीक है? और ये जहाँ से देवबंदी इस्लामी आंदोलन की शुरुआत है लिखना लिखना यहाँ से देवबंदी इस्लामी इस्लामी आंदोलन आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है? स्टार्ट हुआ। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये लिखना देवबंद जो है आपका लिखना यह सहारनपुर सहारनपुर ये तो पता है सहारनपुर जिले के देवबंद में स्थित है। देवबंद शहर में स्थित है, शहर में स्थित है, ठीक है? शहर में स्थित है। तो ये हो गया अपना सहारनपुर। तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं क्या लिखेंगे? शाह हारून चिश्ती के नाम पर रखा गया है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो भाई सहारनपुर लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे सहारनपुर को लिख लेना, सहारनपुर को हम क्या कहते हैं? इसको नक्काशी नक्काशी शहर भी कहते हैं, नक्काशी शहर कह दो या नगर कह दो, नक्काशी नगर, ठीक है? और इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना लिख लेना, स्थापना होती है, स्थापना वो 1340 में और कौन करते हैं? तो लिखना शाह हारून हारून चिश्ती, ठीक है? मतलब अगर ज़्यादा पूछता है तो, ठीक है? शाह हारून चिश्ती। और क्या हो जाएगा भाई? आबिद हुसैन और मौलाना 1866 में दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला रखी, ये तो आपको पता है, ठीक है? और यहाँ पर लिखेंगे इधर लिख लो थोड़ा-सा चाहे, लिखेंगे सहारनपुर लिखेंगे काष्ठ कला के लिए फ़ेमस है, काष्ठ कला, ठीक है? मतलब क्या है इसका? लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी के लिए फ़ेमस है, ठीक है? विख्यात है, विख्यात हो जाता है। और क्या लिखा था? नौगजा पीर, एक और लिखना जो यहाँ पर लिख लेना नौगजा पीर स्थल है, ठीक है? कौन-सा? नौगजा पीर स्थल है, ये पर्यटन स्थल है, ठीक है? नौगजा पीर पर्यटन स्थल हो जाता है भाई। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे यहाँ का ओडीओपी यही है, ठीक है? लकड़ी पर नक्काशी लिख लेना ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 से शुरुआत होती है जिसकी। और क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं वो लिख लो भाई, ठीक है? छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्या लिखेंगे? शैक्षणिक स्थल कौन-कौन से हैं? शैक्षणिक स्थल, शैक्षणिक शैक्षणिक स्थल तो लिखो कौन-कौन से? एक हो जाएगा माँ माँ कौन-सा? सा शाकुंभरी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कब बनता है? 2021 में, ठीक है? 2021 में। एक और लिखेंगे कौन-सा? ग्लोकल विश्वविद्यालय, कौन-सा? ग्लोकल ग्लोकल जो है वो अपना निजी है, ठीक है? निजी विश्वविद्यालय है। ये 2000 कब का है? 2012 का है। शोभित विश्वविद्यालय, शोभित भी हमारा दोस्त था, ठीक है? शोभित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय 2012 का। अगला लिखेंगे शेख शेख उल शेख उल हिंद मौलाना शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, हसन मेडिकल कॉलेज ये कब का है? तो अभी ये निर्माणाधीन है। अच्छा भैया SMMH, ठीक है? और ये कैसा है? निर्माणाधीन, अभी निर्माणाधीन है, ठीक है? अच्छा, वो कैसा है? ये स्पोर्ट्स कॉलेज है, ठीक है? और
आपको पता होना चाहिए। पेपर टेक्नोलॉजी स्पोर्ट कॉलेज है, निर्माणाधीन ये भी है, ठीक है? सिगरेट निर्माण। अब बाकी ये चीज़ें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग क्या हो जाएगा आपको पता है? लकड़ी पर नक्काशी नक्काशी व फर्नीचर हो जाता है। और क्या हो जाएगा? सिगरेट सिगरेट हो जाएगा। सिगरेट निर्माण। और क्या हो जाएगा? दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई दिया सलाई दिया सलाई। और क्या हो जाता है? लोहे के बाँट। लोहे का बाँट। अच्छा, ठीक है, लोहे का बाँट। पंचकोरा खिलौने। पंचकोरा खिलौने पंचकोरा खिलौने ये भी हो जाएगा। और भी कुछ है क्या? आप पढ़ेंगे। एक और भी चीज़ें हैं, उनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल भाई देख लेंगे। क्या-क्या है? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अ, सहारनपुर जनपद में लिखेंगे कौन-सा? खारा खारा जल विद्युत परियोजना है। खारा जल विद्युत परियोजना है, ठीक है? परियोजना। और किस नदी पर है? आसन आसन नदी पर हो जाती है, ठीक है? आसन नदी पर। एक और लिखेंगे कौन-सी? बेल का व व बाबैल जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है। हाँ भैया परियोजना है। ये किस नदी पर है? तो ये पूर्वी यमुना नहर पर है। नहर पर स्थित है, ठीक है? चलो भाई। अगला लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कौन-सा लिखना? सूफ़ी संत कौन है? इनका नाम है खलीफ़ा खलीफ़ा मोहम्मद खलीफ़ा मोहम्मद जरमा जमा खलीफ़ा मोहम्मद जमा ने सहारनपुर सहारनपुर संगीत घराने का सूत्रपात सूत्रपात किया था, ठीक है? किया था। और ये मतलब गायन के साथ-साथ सितार वादन, बीन, रबाब में लिखना है, ये लिख लेना। अ, किसमें सिद्ध हस्त थे तो लिख लेना सितार सितार वादन सितार वादन, बीन बीन एवं रबाब, ठीक है? रबाब में सिद्धहस्त थे। चलो भाई, अगला लिखना यहाँ पर सहारनपुर में सहारनपुर में सहारनपुर में मैक्सिमम संतरा का उत्पादन होता है। उत्पादन होता है वो भी यूपी में, ठीक है? होता है। यूपी में सर्वाधिक पूछे तो सहारनपुर में होता है। अगला लिखेंगे प्रत्येक हाँ, यहाँ पे ये भी पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको भाई। लिखेंगे प्रत्येक वर्ष अश्विनी 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 मतलब कुंवार, ठीक है? कुंवार एवं चैत्र चैत्र मतलब अ, चैत्र मतलब स्टार्टिंग महीना चैत्र महीनों में महीनों में नवरात्रि के दौरान नवरात्रि के दौरान नवरात्रि के दौरान 2 बार 2 बार शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है, ठीक है भाई। अगला लिखेंगे यहाँ पर एक आपका कौन-सा है? सरहावा सरहावा हवाई अड्डा है हवाई अड्डा है, ठीक है? सरहावा। अगला लिखेंगे इस जनपद को ये
लिखना सहारनपुर जनपद को यूपी सौर ऊर्जा नीति कब आई? 2022 सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा भैया, ठीक है, जाएगा। अगला लिखेंगे देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूपी के सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है भाई, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। चलो आगे देख लेते हैं। इतना तो कंप्लीट हो गया। आगे अगर हम देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखेंगे।